स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। नवेगांव में अनुसूचित जाति रविदास समाज की चांदनी नामक युवती की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के माता पिता और भाई ने आरोप लगाया है कि 14 जनवरी को 6 से 7 लड़कों ने चांद थाना के पास से चांदी को जबरन उठाकर ले गए और आधे घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिली। दुर्घटना को परिवारजन को उनकी बेटी की जानबूझकर हत्या की गई होगी। परिजनों ने आरोप लगाया कि चांद थाना के पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें धमकी दे रहे हैं। इस मामले में जय भीम सेना संगठन ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 29 जनवरी गुरुवार को 12 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय छिंदवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने जय भीम सेना के जिला अध्यक्ष शिवम पहाड़े से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, मैं परेशान हो गया हूं, मेरी रिपोर्ट को लिख नहीं रहा और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा हूं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं जय भीम सेना के पास आया हूं। मेरी मदद करें और मेरी मृतक बेटी को न्याय दिलाएं। कहाँ से हैं आप? नवेगांव में करिया। आपकी बेटी एक्सपायर हुई तो कैसे में हुई है, आप बताएं विस्तार से। जो खत्म हुई है आपकी बेटी, मृतक है, तो वो कैसे में हुई है बताओ। जे हमको ऐसा लग रहा है कि हत्या हुई। कैसे हत्या हुई है? पता चला है कि किसी 3 लड़कों ने उठा के आपकी बिटिया को लेके गए थे। हाँ, जबरदस्ती। तो उसके कितने घंटे के बाद में आपको पता चला कि ये मर गई है? आधे घंटे बाद। आधा घंटे बाद। तो आपने क्या FIR दर्ज करी? नहीं की है। क्यों नहीं करी आपने FIR दर्ज? तो चांद थाने वाले हमारी बात सुने नहीं पा रहे। कौन है आपकी जो बात नहीं सुन रही? आपकी बेटी एक्सपायर हुई और थाने के लोग नहीं सुन रहे, वो कौन है? हाँ, 2 स्टार 1 स्टार साहब के पास हम रिपोर्ट लिखाने के लिए विनती करें, माफी मांगे उनसे बार बार, तो उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर। आपने बताया कि मेरी बेटी खत्म हो गई करके उनको बताया था? नहीं, बात नहीं। फिर बताया नहीं तो फिर आपने क्यों छुपाया? आपने क्यों नहीं बताया उनको? तो हम बार बार उनसे बोल रहे हैं ना कि हमको रिपोर्ट लिखाना, कि हमसे कह रहे हैं कि हमारे पानी जाएगी या बिछुआ जाएगी, बिछुआ थाना के अंतर्गत कार्रवाई होगी। तो मैंने सुना है कि आपको बिछुआ में भी आपको मना कर दिया गया थाने में रिपोर्ट लिखाने से? नहीं, हम वहाँ गए नहीं ना। गए नहीं है। हाँ। सिर्फ आपने चांद में भर चांद में बस लिखाया हम। कितने दिन हो गए आपकी बेटी को खत्म होते हुए? 14/1/2026। अभी तक की कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं। रिपोर्ट लिखी गई? नहीं, अभी कुछ नहीं। और जो जिनके साथ में जिन लड़कों ने लेके गए थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आज आपके साथ में जय भीम सेना संगठन खड़ा हुआ है, शिवम पहाड़े जी, ये आपके साथ में खड़े हैं और आपके साथ में पूरा संगठन को लेकर आपके साथ में एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं जी। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, तैयार। उस दिन आप सह परिवार सहित इनके साथ में खड़े रहेंगे? जी, खड़े रहेंगे और ज्ञापन देंगे जी। आपका नाम? विनोद दर्शन। आपकी बेटी जो खत्म हो गई थी उनका नाम? चांदनी दर्शन जी। छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव क्षेत्र से 14 तारीख की घटना है। चांदनी नामक बच्ची जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवारजन, उनके पिताजी, उनके भाई, उनके नाना, दादा, सभी लोग जहां पे परिवारजन आए हुए हैं और इनका आरोप है कि जिस प्रकार से इनकी बेटी के साथ 6-7 लड़कों के द्वारा चांद थाना के सामने से उनको उठाकर लेकर गए और उसके आधा घंटे बाद उस एक्सीडेंट बता करके और इनकी बेटी की मौत हो गई, जिसमें चांद थाना के द्वारा किसी भी प्रकार से इनकी विधिवत कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके खिलाफ में जय भीम सेना सामाजिक संगठन पुलिस अधीक्षक कार्यालय का गुरुवार के दिन 12 बजे छिंदवाड़ा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेगी, जिसमें पीड़ित परिवार के लोग और जय भीम सेना संगठन के लोग सभी लोग रहेंगे और इंसाफ के लिए वहां पे गुहार लगाई जाएगी। और आज पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी समाज हाशिए पर है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए गुरुवार के दिन 12 बजे हम सभी लोग इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे। आपका नाम? शिवम पहाड़े, जय भीम सेना अध्यक्ष छिंदवाड़ा। क्या घटना है और आपका नाम?
से पूरा होता मेरा नाम है सुमित दर्शनिया। 14 को 2026 को शंकरवन मेले के लिए गई थी घूमने फिरने, और घूमने फिरने के बाद वापिस आने लगे तो गेट के पास 3 लड़के मिले हैं हमको। तो हम शादी सब लोग, मेरे बहन को हाथ पकड़ के ले जा रहा था, रोहित नाम का लड़का। तो मैंने उससे पूछा कहाँ ले जा रहा है, तो मैंने उसको धक्का दे के छुटाया मेरी बहन को। तो फिर तीनों को 3 लड़का मेरे को मारने के लिए रुक गए। मेला वाले ने छुटाए तो फिर वे चले गए वापिस। फिर हम उधर की ओर आने लगे। फिर फोन आया अकलमा के पास, फोन आया कि तुम चांद पे आते हो। फिर क्या हुआ चांद के बाद? आपका नाम क्या है? अब वहाँ से घटना के पास हम सभी लोग आए, हमारे बच्चे, गांव के दोस्त लोग वगैरह 3-4 लोग। हाँ, फिर इसके बाद में सोनू जयपुरा का, और इसके बाद में परसू, फिर इसके बाद में रोहित यादव, इसके बाद में और राज और 3 साथी अपने चांद के। हाँ, इसके बाद में हाथ हवाई हुई। इसके बाद में हाथ हवाई होने के बाद में हम फिर उनको लेकर चांद खाने पहुँचे। चांद खाने में हमारी कोई कार्रवाई शुरू नहीं गई। इसके बाद में फिर चांद थाने में आपने आवेदन दिया था, FIR करवाया था सब विषय को लेकर? हाँ, उस विषय में हमने बात की तो उनने हमको बताया कि बिछुआ थाने के अंतर्गत आपकी कार्रवाई सुनी जाएगी, आप वहाँ जाइए। बिछुआ थाने में जाने के लिए उन्होंने कहा था। आप बिछुआ थाने गए? नहीं, हम नहीं गए। उनसे हमको रात का समय था, उनसे हमको भय था, किसी कारण हम गए नहीं। तो हम चांद थाने में कंप्लेंट लिखाना चाह रहे थे। तो इसके बाद में चांद थाने के बाहर निकले 6-7 गुंडे अपनी मेरी बच्ची को लेकर जबरदस्ती उठा के मोटरसाइकिल बाइक में लेके चले गए।